ये इसकी ऐसी ऐसी चीजें मेरे सामने आ गई है। ये क्या करती थी, क्या नहीं। अभी इसका नेपाल से भी इनपुट मिल गया मेरे को, वो मैं कल परसों को मैं करूंगा उसको। नेपाल से इसका इतना बड़ा इनपुट मिला है, ओए होए, पूछो ना आप बस। नेपाल से इसकी सारी चीजें आ गई है मेरे पास। इसका जो भी इसका सिस्टम था वहां, वो मैं वो मैं वो मैं आपके चैनल पे नहीं बताऊंगा, उसको मैं अलग से कहूंगा। हाँ, अभी जी अभी सिर्फ इतना कि आपके लीगल सवालों का जवाब दूंगा मैं। तो वो सारा सिस्टम आ गया है इसको पता। ये जानबूझ के इस तरह के बयान दे रही है। इसको पता है कि चारों तरफ इसकी थू थू हो गई है, पूरे भारत में इसका पता लग गया है। हमारे भारत की बहनें, माएं, बेटियां, ना केवल हमारे भारत की बल्कि दुनिया की तमाम मुल्कों की जो बहनें हैं, तमाम मुल्कों की जो बेटियां हैं, और हमारे जो इंसानियत के मानने वाले भाई हैं, चाहे वो किसी का भी मुल्क का है, कहीं दुनिया के किसी हिस्से में बैठा है, वो सब इसको समझ चुके हैं। और जब आदमी बेहिस हो जाता है ना, बेहिस हो गया कोई इंसान, उसको जिसकी इज्जत एक बार सरेआम जो है वो दुनिया के सामने पता लग जाए कि क्या है, तो वो इंसान फिर बेहिस हो जाता है। एक इंसान को आप जब मारना शुरू करते हैं ना, तो एक स्टेज वो आती है कि उस पर दर्द होना बंद हो जाता है, उसको मार मार के। तो इसकी इसकी हमने नहीं, दुनिया के लोगों ने, इंसानियत के मानने वाले लोगों ने इसको आईना दिखाया है। और जो इसका आईना दिखाया है उसमें इसकी सारी दुनिया के सामने बेइज्जती, हमने बेइज्जती नहीं की, हमने सिर्फ आईना दिखाया दुनिया के लोगों ने कि ये तेरा आईना है। कि तू अपने आप को द्रौपदी कहती है, अरे द्रौपदी तो कुछ, वो तो वो तो कुछ और चीज थी, महाभारत का कैरेक्टर था। तू द्रौपदी कहां से होगी? है बिल्कुल सही बात है। द्रौपदी, द्रौप द्रौ तू तो अपने पति को जिंदा जी मार के आई है, गुलाम हैदर को जिंदा जी कत्ल किया है। जिंदा जी जड बोडली ने जिंदा जी गुलाम हैदर का मर्डर किया है। शी इज ए मर्डर इन द आई ऑफ द सोसाइटी। समाज के अंदर हमारे जो है, हमारी सोसाइटी के अंदर, सभ्य समाज के अंदर, जो रिस्पेक्टिव समाज है, जो हमारी भारत की भाषा में सभ्य समाज है, उस सभ्य समाज के अंदर शी इज मर्डर। शी हैज ऑलरेडी किल्ड हर रियल हस्बैंड। शी हैज नॉट ओनली किल्ड हर हस्बैंड, बट शी हैज ऑल्सो डिफेम इन होल वर्ल्ड। सारी दुनिया में उस बंदे को, इस औरत की वजह से मैं सलूट करता हूं उसकी हिम्मत को, गुलाम हैदर की, उसकी मैं किस हिम्मत से वो बंदा जी रहा है और सच्चाई के साथ खड़ा है और अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। उस इंसान को पूरी दुनिया में जलील करने का कारण जो है वो ये औरत है। बिल्कुल सही बात। ये बात करती है जी, मुझे ये कहता है मोमिन मलिक, मुझे वो कहता है, मेरे सिंदूर पे ये कोई करता है, मेरी बिंदी पे ये करता है। अरे तू सिंदूर लगा, तू बिंदी भी लगाती, हम सब अप्रिशिएट करते पूरी दुनिया के लोग, लेकिन उसके बच्चे तुझे छोड़ के आने चाहिए थे और तुझे उससे तलाक लेना चाहिए था, लीगली तलाक। फिर चाहे तू अब इतना चौड़ा बिंदी लगा रही है, तू चाहे इतना चौड़ी बिंदी लगा ले, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? सारी दुनिया के लोग तुझे अप्रिशिएट करते। मैं खुद तुझे, तेरा, अगर तू भारत में चलो आ भी गई थी, अगर तू तलाक लेके आती, उसके बच्चे उसको दे के आती, उसका घर बेच के ना आती, जो उसकी रकम थी उसको बैठ के कहती भाई तेरी मेरी नहीं बन रही। यार पूरी दुनिया में तलाक होते हैं, किसके तलाक नहीं होते? 17 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी तलाक हो जाते हैं। लेकिन दोनों फरीक, दोनों पक्ष बैठ के बात करते हैं, शराइत तय करते हैं, कंडीशन रखते हैं, भाई आप ऐसा करोगे मैं ऐसा करूंगा। तो आप रखती ना, अब उसका घर क्यों बेच के आई हो धोखे से? उसका घर उसको देती, उसके जो पैसे 3 लाख लाई हो उसको देती, जो उसका कंगन है, गहना है, जो उसका सामान है घर का। ईमानदार अगर आप होती तो उसका सामान सौंपती, ले भाई ये ईमानदारी से आपका घर है, ये ईमानदारी से आपने जो मुझे दिए, आपने जो मुझे सोने चांदी का जो भी दिया, ये आपका सारे ऑर्नामेंट्स है
और ये घर का सामान है, ये आपकी जमा जो को जो 3 लाख आपने भेजे, ये वो है, ये ताला, ये कुंजी है, ये अपना सामान पकड़ो। जो जमा जो खो है, जो भी है, जो भी प्रॉपर्टी है, लो जी, जो भी मेरे नाम है, ये आप पकड़ो, और आपके मेरे विचार नहीं मिलते, ये अपने बच्चे पकड़ो और मुझे फारिग करो जनाब, और मैं जा रही हूं वहां इंडिया में फला फला आदमी के पास। तो यकीन माने वकील साहब, ये जो ना मुंह बोल भैया तो बाद में आया है, मैं खुद खड़ा होकर इसकी मदद करता। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। इसकी ये ईमानदार कहां से है? इसकी बेईमानी तो शुरू से ही है। बेईमानी करके इसने घर बेचा, 18 लाख का 12 लाख में बेच दिया। बेईमानी करके घर का सामान इसने बेच दिया, कुछ इसने बांट दिया। बेईमानी करके जो 3 लाख पे रिपेयर के थे वो लेके आ गई, उसका गहना लेके आ गई, सब कुछ बेच बाच के इसने पाकिस्तान से भी जो सचिन को पैसा बेचा, पाकिस्तान से दुबई बेचा, दुबई से इंडिया में बेचा इसने, हमें जो पता चला, और इसने दुबई से भी इसको पैसा बेचा। तो ये हैदर की कमाई, हैदर की जो रात दिन वो हैदर रात दिन 3-3 शिफ्ट में काम कर रहा था, उसकी गाढ़ी कमाई को इसने कैसे लुटाया है आप देखो ना। तो ईमानदारी कहां है? शुरू से ही बेईमानी है इसके अंदर। और भारत में आने के बाद गुलाम हैदर को कहती है कि कुत्ता। कौन महिला ऐसी है जिसने 4 बच्चे पैदा किए हो और उसको कुत्ता कहेगी? वो बताओ आप। उसको कहती है मैं तो थूकना भी पसंद नहीं करता। अरे वो इंसान है कि आपने कुछ टाइम पहले उसकी स्टेटमेंट देखी होगी, अब आकर के तो उसका मन बिल्कुल खट्टा हो गया, लेकिन कुछ टाइम पहले आकर के उसकी स्टेटमेंट आपने देखी होगी। उस बंदे ने इतना होने के बावजूद भी ये कहा कि सीमा कोई बात नहीं, जो गलती है तू गलती जो होगी तू गलती को सुधार के तू बच्चों के लेके वापस जा। कहा कि नहीं कहा? सर मैं आपकी मेरी इस बात पे बात हुई थी, आपकी और मेरी इस बात पे भी बात हुई थी कि यार ये क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही पॉइंट कर रहे हैं। हम सब ने उसका विरोध किया कि तू क्या कर रहा है, ये तेरी बेइज्जती कर रही है तू। लेकिन उस बंदे ने फिर भी कहा ना, तो वो इंसान है, उसके दिल के अंदर इंसानियत बसती है, वो फरिश्ते के रूप में एक इंसान है वो बंदा। और उस बंदे को कह रही है गुलाम हैदर को कि ये वहां पर भारत के खिलाफ एक्टिविटी करता है, ये कह रही है कि वो आतंकवादी है। अबे वो अगर आतंकवादी था तो तू 4 बच्चे तूने उस आतंकवादी के तूने पैदा किए, तुझे जब दिखाई नहीं दिया ये अगर आतंकवादी है? 4 बच्चे तू पैदा कर रही है? तुझे उस वक्त दिखाई नहीं दिया? तूने किस पुलिस स्टेशन में जाके बोला कि ये आतंकवादी है? और एक तरफ तू कह रही है जी मैं तो 5 साल से नहीं मिली उससे, है, दूसरी तरफ तू कह रही है जी मेरी इसकी बच्ची जो ना वो 4 साल की है। अरे जब तू यहां आई थी वो बच्ची 3 साल की थी, अब वो बच्ची 4 साल की हो गई है, तो हैदर से ना मिले हुए तुझे 4 साल हुए हैं, तो तू झूठ क्यों बोल रही है कि 5 साल हो गए? अगर 5 साल तू झूठ बोल रही है तो ये बता, ये बच्ची 4 साल की कहां से आई? बता मेरे को, तू बोल। बिल्कुल सही बात। तो ये पूरा झूठ पे झूठ। अब ये कहती थी नोटिस नहीं मिला, नोटिस को लेने से इनकार कर दिया। जो सरकारी मुलाजिम था उसने रिपोर्ट लगाई, स्टैंप लगाई और वापस कर दिया जी, लेने से इनकार कर दिया। उसको पटाने की कोशिश करी, पैसे देने की कोशिश करी, लेकिन वो कहने लगा जी बड़ा मामला है और वकील ने वैसे भेज रखा है और नाम भी मोमिन मलिक लिखा हुआ है, कल को वो यहीं से सारा रिकॉर्ड चिट्ठा मेरा मंगवा लेगा, मेरी तो नौकरी खराब हो जाएगी। वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। उसने कहा जी या तो आप ले आओ या मैं इस पर रिपोर्ट करता हूं। तो फिर उसने ठोक के रिपोर्ट की कि सीमा हैदर ने नोटिस, जो मानहानि का डेफेमेशन का नोटिस था 10 करोड़ का, वो मना कर दिया। और एपी सिंह ने भी 3-4 बार उसके घर गया, वो ताला लगा के भाग गया जी। एक जो 15 करोड़ का नोटिस था वो भी आज वापस आया, वो भी 3-4 बार उस पर भी देने के लिए गया, जब भी ताला बंद मिला। लेकिन ये मोमिन मलिक है, मोमिन मलिक ने पीडीएफ बना के एपी सिंह के नंबर पर व्हाट्सएप कर दिया और उस पर लिख दिया, ये मोमिन मलिक है। अब व्हाट्सएप चला गया, दिखाऊं मैं आपको व्हाट्सएप उसका? आपने साथ में गुड मॉर्निंग नहीं लिखा सर? आपने साथ में गुड मॉर्निंग नहीं लिखा?
नहीं ऐसा तो वकील भाई, ऐसा वकील भाई है, जब जब जेल में जाएगा तो गुड मॉर्निंग भी होगी या गुड आफ्टरनून भी होगी, और जब सब काम होंगे। ये देखो, वो सोच रहा था कि ताला बंद दिखा दूंगा तो मेरे को पिंडा छूट जाएगा, कहीं दूसरे घर में चला गया होगा, लेकिन मैंने अपना काम बराबर कर दिया। और अब 7 दिन आज से दोबारा फिर काउंट हो गए। एपी सिंह को व्हाट्सएप द्वारा आज फिर भेज दिया, और ये व्हाट्सएप पे उसकी फोटो लगी हुई है, ये देख लो सर। ये तो नंबर भी शो हो रहा है, एपी सिंह का नंबर भी शो हो रहा है, सारा चीजें नजर आ रही हैं। आप एक चीज देखें सर कि ये तो फिर जानबूझ इसका नंबर तो छुपा देता हूँ, ये देख लो। हाँ, वो ये पाकिस्तानियों के साथ बैठ के पब्लिक कर दिया आपने नंबर। ये नंबर पूरी दुनिया में है, इस नंबर को छुपाने की जरूरत नहीं है, ये नंबर तो वैसे भी पब्लिश है। अच्छा सर, आप एक चीज, वो तो नेट पे पड़ा हुआ है, कोई भी ले सकता है, नेट पे पड़ा हुआ है। तो ये बताओ, ये डाल तो हम 5-5, समझिए, राइट, ये डाल तो हम 5-5, ये एपी सिंह तो हम मोमिन मलिक, कम हम भी नहीं है, कम नहीं है, इसका सामना मोमिन मलिक से है। सामने आके कोर्ट, ये छिचोरी हरकतें, अगर कहीं भी मेरा लाइव देख रहा हो तो सुन मेरे भैया वकील साहब, हमें अच्छा नहीं लगता रोज रोज हम आपकी गोभी खोदे नेट पे आके, अच्छा नहीं लगता। आप हमारे वकील साथी हो, आज भी मैं आपको कह रहा हूं, लिटिगेशन आप हम पे 100 मुकदमे डाल दो, हम जवाब देंगे, कोर्ट में पेश होंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम आप पे 10 मुकदमे डाल दें तो आप उन 10 मुकदमों का भी जवाब नहीं दे पा रहे, आप पे 100 डालो, हम 100 मुकदमे का मोमिन मलिक जवाब देगा आपको, और डट के खड़ा होगा कोर्ट के अंदर, और गवाही भी कराएगा और जवाब भी देगा और हर चीज का जवाब देगा। आपसे हम आप पे 10 भी डाल दे तो आप पे उन 10 का जवाब नहीं दिया जा रहा। ये छिचोरी हरकतें छोड़ दो जनाब, हमें बदनाम कर दिया, हमें, अरे बदनाम जमाना तो तुम पहले से हो, जड़ बोर्डली बदनाम जमाना पहले से, तुम्हें बदनाम को, कोयले को कोई काला कर सकता है? कोयले पे जो कोयला होता है, कोयला उस पे काला पेंट हो सकता है? बताओ, कभी नहीं। फिर बदनाम जमाना को कौन बदनाम करेगा? सारी दुनिया को पता है यार आपके बारे में। तो कहने का मतलब यह है, अपनी छिचोरी हरकतें छोड़ दो और कोर्ट में पेश हो। तारीख 27 और 27 तारीख को शराफत से कोर्ट में आओ, और ये मत कहना कि हमें नोटिस नहीं मिला, क्योंकि आज मैंने कम्युनिटी पे लगा दिया नोटिस, और उसमें मैंने लिखा है कि ये ना कहना कि मुझे नोटिस नहीं मिला। पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, हिंदी में है, हिंदी में लिख रहा हूं, वो इंग्लिश में है। अगर नहीं पढ़ सकते, किसी छोटे से बच्चों को बुला के पढ़ लेना। 27 तारीख को कोर्ट में आ जाना, कम्युनिटी में लगा दिया। तो लड़ाई लड़ो कोर्ट में। ये छिचोरी हरकतें, कभी इलेक्शन कमीशन पे खड़े हो जाओ, इलेक्शन कमीशन में खड़े होने का क्या तुक है? कभी जनाब गृह मंत्रालय को मोमिन मलिक की जांच करो कि मोमिन मलिक पाकिस्तानियों से बात करता है। अरे जब तू पाकिस्तान के चैनल पे खुद आ रहा था तो उस वक्त तुझे दिखाई नहीं दिया? 1 साल से सारी मीडिया कवरेज तू खा गया, और तू वकील भी नहीं था उस केस में। जो केस चल रहा है सीमा हैदर पे, जिसमें जमानत हुई है, उसमें तेरा वकालतनामा भी नहीं था। बिना ही वकील तू सारी फुटेज खा गया, पूरी हिंदुस्तानी मीडिया, वर्ल्ड की मीडिया की फुटेज खा गया है। इतनी फुटेज खा गया कि तेरा पेट भी फूल के फटने को हो गया, पर तेरा पेट नहीं भरा। आज की मीडिया ट्रायल में भी वो यही कह रहे थे कि आप वकील है, वो इनके वकील के नाम से ही जाने जा रहे हैं अभी भी। तो इसका कोई वो नहीं है सर, हल नहीं है इसका कोई। अब 4 दिन से 2 महीने से अगर हमने कानूनी कार्रवाई करके जो दुनिया गुमराह हो रही थी, उस गुमराही से लोगों की आंखें खोली है कि भाई ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, वो भी लीगल डॉक्यूमेंट के आधार पर। तो हमने गलत क्या किया? और दूसरी बात कि जो पाकिस्तान के चैनल, ये जो यूट्यूब चैनल है, जो आप लोग हो, शाहिद भाई है, रामे साहब है, और दूसरे चैनल है, वो अपने विचार ही तो रख रहे हैं भाई। एक महिला, वो जो उन्हीं के मुल्क से गई है, पाकिस्तान के मुल्क से ही वो महिला भारत में इलीगली आई है, वो उनको राइट है अपने मुल्क के किसी नेशनल के प्रति वो अपने विचार रख सकते हैं। ये कानून कहता है, ये अभिव्यक्ति की आजादी।
अभिव्यक्ति, पर्सनल राइट्स, अभिव्यक्ति की आजादी, पर्सनल स्पीकिंग राइट, अभिव्यक्ति की जो आजादी है वो अपने विचार कानूनी रूप से बिना किसी को गलत बोले या किसी प्रकार का गलत आरोप लगाए जो ना हो, वो अपने विचार रख सकता है। तो तुम लोग अपने विचार रख रहे हो, तो वो कहता है जी एनआईए से जांच कराओ। एनआईए को नहीं पता, एनआईए हमारे देश की इतनी अच्छी एजेंसी है, दूध का दूध और पानी का पानी करती है। एनआईए को नहीं पता तुम बहन निर्भया के कांड में तुमने क्या किया है, तुम्हारी क्या शून्य, तुम्हारी जीरो रेपुटेशन भारत के अंदर। एनआईए को ये सब पता है, हमारे देश की सरकार को भी पता है, हमारे देश की एजेंसीज को भी पता है, सबको पता है कि ये कौन आदमी है। बच्चा बच्चा जानता है इसके बारे में, और हमें भी जानता है कि ये कौन आदमी है। और तू होता कौन है भाई हमारी जांच करवाने वाला? जब हमारी उम्र 50 साल के लगभग अब होने जा रही है, तो ये बताओ कि आज तक हमारी जांच ही नहीं हुई। गुलाम हैदर से तू मुझे डिवोर्स प्रूव कर दे, कोर्ट के बाहर प्रूव कर दे, या कोर्ट में मैंने बुलाया है कोर्ट में प्रूव कर दे। जिस दिन तूने गुलाम हैदर से कोर्ट की डिवोर्स प्रूव कर दी, सारे मुकदमे वापस कर दूंगा, बता और बोल। लेकिन किच्चड़ उछालेगी तू, किच्चड़ उछालेगी, या हमें दबाने की कोशिश की जाएगी या मुद्दे से भटकाने की कोशिश। ये प्लान क्या था, ये मैं प्लान बताता हूं वकील साहब, ये प्लान क्या था आपको भी शायद नहीं पता। शादीशुदा प्रूव कर दे, तू मुझे तलाक के कागज दिखा दे, जा सारे मुकदमे में वापस कर दूंगा। ये पूरा प्लान जब इनको चारों तरफ से घिर गए, इधर से इनकी इंक्वायरी चल रही है फरीदाबाद, इधर से इंक्वायरी चल रही है इसकी जो ना दूसरे पुलिस स्टेशन में, और कोर्ट नोटिस भेज रही है इनके पास, डिफेमेशन सूट फाइल हो गए 3-3, इधर फैमिली कोर्ट ने बुला लिया, उधर 156(3) लगी, और मजीद कार्रवाई। मुझे जो कहा मैंने भी अपनी कार्रवाई कर दी अलग से। तो इन्होंने ये देखा कि भारत के अंदर कौन ताकत ऐसी है जो जिसके दम पर गुलाम हैदर जो है वो अपना दावा कानूनी रूप से पेश कर रहा है। तो कानूनी रूप से जिसके दम पर पेश कर रहा है वो तो आवाज तो पूरा हिंदुस्तान उठा रहा है, आवाज तो हमारे भारत के यूट्यूबर भी उठा रहे हैं, आवाज तो हमारी माताएं बहनें जो है वो सब उठा रहे हैं। ये सरिता बैठी हुई है, श्रावणी है, आस्था है, और भाई जितने भी जो एक मुस्तकीम लड़का है, को काका है वो है, और जितने भी यूट्यूबर्स हमारे भारत के वो इन सब की आवाज को उठा रहे हैं। इन सबको धन्यवाद। लेकिन वो ये देख रहा था कि कानूनी रूप से ठोस कौन, किसकी वजह से हमारी ये पोजीशन पैदा हुई है। तो उसने वो नाम मोमिन मलिक है, तो मोमिन मलिक के बारे में पता किया, क्या मोमिन मलिक बिक सकता है? क्या मोमिन मलिक कुछ चंद रुपयों के लिए बिक के हमारे साथ मिल सकता है? तो जब उनको पता चला कि मोमिन मलिक तो ऐसा है, तुम्हें 100 बार खरीद के 100 बार तुम्हें आजाद कर सकता है। बिल्कुल सही बात। तो तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है। सुई से लेके बड़ी से बड़ी चीज जो तुम्हारे घर में है उसको मोमिन मलिक 100 बार खरीद के 100 बार फ्री कर सकता है लेके, और वो भिखारियों को दान कर सकता है। लो भी लो कर दिया, वो तो मोमिन मलिक की औकात है। और आप कहते हो कि अब तो खरीद तो सकते नहीं। अब उसके बाद क्या रास्ता बना कि इसको डराओ। जब डराने के बारे में पता चला कि ये कौन सा वकील है, ये वकील नहीं है, ये वकील के साथ साथ और भी कुछ दम रखता है, तो वो डराने का सिलसिला खत्म हो गया। जब डराने पे भी इनकी बात नहीं बनी, तो इसने देखा कि भाई इसके पीछे कौन है, क्या ताकत है। तो इन चार, ये भी भाई हम 4 आदमी भेज दें, हमला करवा दें, गोली चलवा दें इस पे, या कुछ ऐसा कर दें जिससे ये डर जाए। लेकिन जब इनको पता चला कि भाई हम इसको डरा भी नहीं सकते, इस पे हमला नहीं करवा सकते, क्योंकि राम साहब इनके दिमाग में थी कि इसका पीछा करवाओ और देखो कि इस पे 2-4 गोलियां साइड में चलवा दो और इसको जो ना डरा दो, धमका दो। तो एक आध गोली इसकी 2-3 इसकी गाड़ियों में भी लगेगी, इधर उधर लगेगी, बच गया ठीक है, लग गई ठीक है, तो इसको डरा दो, इसके घर के बाहर फायरिंग कर दो, फार्म हाउस पे फायरिंग कर दो, या जो पुराने जहां जाता है कोर्ट के चैम्बर के बाहर फायरिंग करा दो। तो देखा कि यार ये तो मसला ही कुछ और है। सही बात है। यहाँ से आप एक गोली चलाओगी तो ये वापसी में पता नहीं कितनी जो ना चाय के कप वापिस आएंगे। ये इनको हो गया ना कि अगर आप एक गोली चलाओगे तो उधर से तुम्हारे एहतराम के रूप में, तुम्हें रिस्पेक्ट के रूप में कम से कम
अगर एक आप गोली चलाओगे तो मैं वो कम से कम दूसरी साइड से 50 चाय के कप तुम्हें मिलेंगे, लो चाय पियो जी, ब्रेड के साथ मिलेंगे, लो ब्रेड खाओ, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। उनको पता है कि कौन है ये। सही बात। तो उसके बाद जो देखा कि यहाँ भी काम नहीं चलेगा, फिर इन्होंने बदनाम करने की कोशिश करी। जो पुराने दुश्मन थे, जिनको मैंने जेल कराई हुई है, जिनके लड़के को 20-20 साल की कैद कराई हुई है, वो सब इकट्ठे हो गए। वो कहते हैं जी ये देखो इस पे FIR है। FIR क्या थी? वो मेरे ऊपर हमला हुआ, उस दिन मैं अकेला था। बिल्कुल सही बात। मेरे ऊपर हमला हुआ, हमने डिफेंस किया, मैं हॉस्पिटल चला गया, पीछे से जो है ना वो दूसरे जो जिनको पता चला वो आगे, अब वो आगे तो आपको पता ही है, फिर तो रिएक्शन ही होता कहीं ना कहीं। दोनों तरफ से FIR होगी। वो सिर्फ जो FIR है वो मारपीट की, 323-24 की मारपीट की, और मतलब लड़ाई झगड़े की मारपीट की है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और वो भी हमने कोर्ट में चैलेंज की हुई है कि जनाब चोट तो हमें लगी, नुकसान तो हमारा हुआ था और हम अकेले थे, ये तो फर्जी हुई है, तो हमने उसकी कोर्ट में चैलेंज की हुई है। और हमने ही केस डाले हुए उनके ऊपर, हमने ही पता नहीं कितने केस डाले हुए। भारत में आज तक कहीं भी दुनिया की अदालत में मोमिन मलिक के खिलाफ एक भी मुकदमा पेंडिंग नहीं है जो मेरे खिलाफ मुकदमा हो। मैंने तो वोट डाल रखे हैं सबक सिखाने के लिए। जो बदमाश लोग हैं या जो इस तरह के लोग हैं जिनसे इंसाफ की, जो लोगों का हक मारते हैं और इंसाफ की लड़ाई में, मैंने तो वोट डाल रखे हैं। और इसीलिए लोग परेशान है कि ये काबू नहीं आता। मेरे खिलाफ भारत की किसी अदालत में एक भी मुकदमा पेंडिंग हो तो मोमिन मलिक वकालत छोड़ देगा। एक भी मुकदमा पेंडिंग हो तो एक भी दिखा दो।